धन्वंतरी जी के रूप में भगवान ने हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। जितनी दवाइयां आप लेते हैं ना आजकल, ये सब की शुरुआत धन्वंतरी जी ने करी थी कि हम कैसे औषधियों से अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। 3 बातें उन्होंने बताई जिसका पालन अगर आप करते हैं जीवन भर तो आपको कभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ आधे से ज्यादा लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी तो निकल गई। अभी भी अगर आप करेंगे तो काफी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर शुरुआत से आप बच्चों को इन आदतों में डालें तो कहा जाता है डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारियों के लिए अब चोट लग जाए, गिर पड़ जाए तो बात अलग है, बीमारियों के लिए दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी साधारण सी बातें, सुबह उठते ही जल का सेवन, दोपहर में दही या छाछ का सेवन और रात्रि में दूध का सेवन। अब ये बातें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब दही आप रात्रि में ले लेंगे और फिर कहेंगे हमारी तो तबीयत खराब हो गई, वो गलती आपकी है। तो ये धन्वंतरी जी ने बताया। 13वां अवतार भगवान मोहिनी रूप लेते हैं। ये भी आप सुनेंगे चौथे दिन कि भगवान बड़े सुंदर लगते हैं समुद्र मंथन के समय, और कैसे दैत्यों को मदिरा पान करवाते और देवताओं को अमृत पिलाते हैं। ये भगवान का रूप मोहिनी रूप। उसके बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। 15वां अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं। ये भी चौथे दिन हम सुनेंगे। भगवान बटुक रूप का अवतार ग्रहण करते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर पर कल्कि अवतार। तब मिला के होते हैं भगवान के 24 अवतार। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। अब देखो कल्कि अवतार में कौन कौन रहता है, किस रूप में। कुछ मनुष्य होंगे, कुछ पशु होंगे, कोई ना कोई रूप लेकर तो पहुंचेंगे ही हम भी वहां पर। तो ये भगवान के सभी अवतारों के बारे में बताया गया। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु ये पहली बार कथा आपने बताई, भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई, पर ये कथा आप तक कैसे पहुंची, वेदव्यास जी तक कैसे पहुंची, लिखी कैसे गई। सूत जी कहते हैं सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, नारद जी ने वेदव्यास जी को बताई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को बताई, और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर बताई। शौनकादि ऋषि कहते प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, ये बातें समझ आती है, ये ऊपर ही ऊपर कहानी चल रही है। अब आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, आप अपने दोस्त रिश्तेदारों को बताएंगे, है ना, लेकिन अपने लोगों को थोड़े दूसरे ग्रह के लोगों को जाकर बता रहे हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, तो वो ऊपर कहानी चल रही है। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को वेदव्यास जी को बताने पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि वो तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो एक बार वेदव्यास जी ये सोचते सोचते कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। संत कौन, संत किसे कहते हैं बताइए, संत किसे कहते हैं। हम किसी को भी संत कह देते हैं। संत की परिभाषा बहुत बड़ी है, उस पे हर कोई खड़ा नहीं उतरता। संत किसे कहते हैं, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। संत का अर्थ होता है जो अपने दुख और सुख में सामान्य रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। दुख आए तो भी ठीक है, सुख आए तो भी ठीक है, लेकिन वो अगर दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, और सुखी होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं तो जग कल्याण के लिए। उसको कहते हैं सच्चा संत। वो जरूरी नहीं कि वो वैराग्य के लिए हो तो ही संत कहा जाए। तो महाराज अब वेदव्यास जी ये बातें सोचते सोचते बहुत रोने लग जाते हैं। अब उनका रोना देखकर नारद जी नीचे आते हैं। नारद जी पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं। वेदव्यास जी ने कहा मैंने इतने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पर मुझे शांति नहीं मिल रही।
लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ बाकी रह गया है लिखना, इन सब से भी कल्याण नहीं होने वाला कलयुग के जीवों का, मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक जो भी लिखा है सब में ज्ञान को महत्व दिया है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सब अपने आप में बड़े ज्ञानी होंगे, सच्ची बात है। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताओ, वो आपको 4 और बताएंगे वापसी। ये तो चलो कृपा है कि अभी कथाएं तो सुनी जा रही हैं, वरना आगे जाकर इन पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि ज्ञान सुनना नहीं चाहते, अपने आप में बड़े ज्ञानी है वो। तो नारद जी ने देखिए, ये जो बातें अब हो रही है वो नारद जी ने तब बता दी थी कि कलयुग के जीव ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगे। अब यहाँ पे कुछ भक्त होंगे, हो सकता है उन्हें ये बात अच्छी ना लगे कि नहीं हम तो वही ज्ञान सुनते हैं या सुन ही रहे हैं। मैं आपको इसी कथा के माध्यम से उदाहरण देती हूँ। इस 7 दिनों की कथा में सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आती है भक्तों की? कृष्ण जन्म, चौथे दिन भगवान का जब जन्म होता है, बहुत संख्या होती है भक्तों की। उस दिन कौन सी ज्ञान की बातें होती है? उस दिन क्या होता है? उत्सव, नंद उत्सव, एक त्योहार की तरह मनाते हैं। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है? उस दिन सबसे ज्यादा ज्ञान की बात आपने सुनी है कल, सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, शास्त्रों में भगवान के रूप क्या बताएगा। सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें पहले दिन, उसी दिन सबसे कम संख्या होती है। तो नारद जी ने कहा कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले मैं क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरी है, भक्ति सुनने वाले बहुत होंगे। भगवान की लीलाएं लिखिए, भगवान ने क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, भगवान की लीलाएं लिखिए। तब वेदव्यास जी लिखना आरंभ करते हैं। तो आइए, सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिख रहे हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो अभी मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। दुर्योधन रणभूमि में पड़े हुए हैं अधमरी हालत में, मृत्यु नहीं आ रही। हालत ऐसी है कि कोई देखकर ना कहे कि भाई ये जीवित कैसे है, ऐसी अधमरी हालत है, पर मृत्यु हो नहीं रही। अश्वत्थामा उनके मित्र थे। अश्वत्थामा आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? बोले सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 कौरव थे, 100 की 100 मारे गए, वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये मुमकिन है? कुछ सोच कर देखिए कि एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 5 लोग खड़े हैं, कौन जीतेगा? बताइए, प्रैक्टिकली अगर आप सोचते हैं, एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? जीता कौन? दुर्योधन कहता है मुझे ये बात मरने नहीं दे रही, कैसा हो कैसे सकता है? और चलो वो जीत भी गए, लेकिन उनमें से एक कम नहीं हुआ और हम में से एक भी नहीं बचा, सबके सब मारे गए। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले अगर कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। उन्हें लगा कि अब कोई युद्ध की तैयारी में नहीं है, सबको लग रहा है जीत गए, उत्सव में हैं, आराम से बैठे हैं, तो तुरंत अगर आक्रमण कर भी दूंगा। लेकिन फिर भी वो रात्रि के समय जाते हैं, अंधेरा है उस समय, जैसे अभी इतनी लाइट्स वगैरह उस समय थी नहीं, रात हो गई तो खाली मशालें जलती थी, तो वो भी कुछ कुछ जगहों पर ही उजाला दे पाती थी। तो शिविर लगे हैं, अभी तक राजमहल कोई नहीं गया, सब वहीं पर है, सबके अपने अपने शिविर लगे हैं। गलती से रात्रि का समय है तो पांडवों की जगह वो पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। फिर वही बात, अंधेरा है,
किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, बस 5 लोग एक साथ सोए दिख रहे हैं। तलवार निकाली, 5 के सर काट दिए। अब वहीं पर एक थाल था, थाल में सर रखते हैं, कपड़ा डालकर बाहर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने भी चेहरा नहीं देखा है कि सर किसके कटे। वो कपड़ा लेकर